हेलो फैमिली एंड फ्रेंड्स, आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। मैं अनीता मिश्रा हाजिर हूँ अपनी नई कविता के साथ। आज जो कविता मैंने लिखी है, ये मैंने उन महिलाओं के लिए, उन महिलाओं की फीलिंग को सोच के या परिवार के उन सदस्य को सोच के लिखा है जो बहुत ही मुश्किल से कोई एक डिसीजन लेते हैं, जिस डिसीजन का इंसान को सम्मान करना पड़ता है। यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सम्मान खुशी से करते, इंसान सम्मान करना पड़ता है। जैसा कि होता है बीच का रास्ता, जब कभी आप स्कूल जा रहे हो और आपको लेट हो जाए तो आप किसी और के बाइक का सहारा ले सकते हैं, लेकिन पर डे आप किसी और से सहारा नहीं ले सकते हैं। पर डे आपको टाइम से उठना होगा, टाइम से सारा काम करना होगा। एक ही दिन किसी समस्या का समाधान किसी और के थ्रू होता है, और दिन के लिए अपनी समस्याओं का समाधान इंसान को खुद करना पड़ता है। तो ये मैं उन लोगों के लिए ये बात लिख रही हूँ जो महिलाएं अपने परिवार से प्यार तो बहुत करती हैं पर रहती नहीं है साथ में, कुछ काम की मजबूरी से, कुछ कलेश की मजबूरी से, और कुछ अकेले रहने की वजह से, या कुछ बहुत सी ऐसी बातें होती है जिसके कारण फैमिली जो है एक साथ ज्वाइंट नहीं रह पाता है। कुछ जिम्मेदारियां सबकी अलग अलग होती है, कहीं पे किचकिचबाजी ज़्यादा होता है, कहीं जगह कम होता है। बहुत सारी ऐसी बातें जो कि परिवार की लेडीज़ को अपने परिवार से दूर रहने का कोई ना कोई मकसद होता है, चाहे अच्छे मन से चाहे बुरे मन से। तो ये जो है अच्छे मन से हो या बुरे मन से हो, ज़रा उन लेडीज़ की फीलिंग को बताते हुए मैं ये कविता लिख रही हूँ। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ आप लोगों को। मैं बहुत सोच समझ के वीडियो बनाती हूँ, और मैं उन फैक्ट्स का वीडियो बनाती हूँ जो एक आप बीती होती है हर औरत के साथ, हर आदमी के साथ, हर इंसान के साथ। उनको मैं अपने शब्दों में लिखने की कोशिश मात्र है ये मेरी। मुझे लिखना नहीं आता है, कोशिश मात्र मैं ये करती हूँ। मुझे सहारा देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चाहे ना कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि इस लाइक या डिसलाइक दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे ये पता चल सके कि मैं कितना % सही लिख पाती हूँ। अगर मेरे 10 लाइक आते हैं, 2 डिसलाइक आता है, तो मुझे उस 2 कमियों को देखना होगा, समझना होगा कि मैंने कहाँ पे क्या गलत किया है। दूसरी बात, मैं आप लोगों को आज अपने बारे में भी बताने वाली हूँ। मैं अपने नाम के पीछे अनीता मिश्रा लगाती हूँ। मैंने पढ़ाई लिखाई जो है, मैं मिश्रा परिवार से हूँ। पढ़ाई लिखाई मैंने जो मेरा डॉक्यूमेंट है सब मिश्रा आईडी से है, तो इसीलिए मैं अनीता मिश्रा लगाती हूँ अपने नाम के आगे। और वैसे मिश्रा या झा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अनीता तो अनीता है, जैसी भी है अनीता अनीता ही है। तो मैं बताती हूँ, मैं बिहार से हूँ। बिहार के मधुबनी ज़िले के आसपास मेरा ससुराल है, मायका मेरा सुगौना है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं बिहार से हूँ, और बिहार में भी मेरे चाचा, मेरे बड़े पापा, मेरे पापा जी सब जो हैं शिक्षा को बहुत महत्व देते हैं। मायके में मेरे शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है, और शिक्षा के प्रति जो जागरूकता है ये चीज़ मैंने मायके से सीखी है। और परिवार के प्रति जो प्यार और जो अपनापन होता है, ऐसा नहीं है कि ये मेरे मायके में नहीं है, वहाँ भी है। परिवार के प्रति जो प्यार और अपनापन होता है, ये चीज़ मैंने ससुराल में देखा है, और ससुराल में ही मैंने ये चीज़ सीखा है। मैं ये कविता जो लिख पाती हूँ या समझ पाती हूँ, या मैं अपने शब्दों में इसको उतार पाती हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का है। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। उनके साथ साथ परिवार ने भी मेरे हर फैसले में मेरा साथ दिया है। मैंने कोई भी फैसला लिया है, चाहे वो गलत ही क्यों नहीं था, मुझे कभी कभी बहुत पछतावा होता है इस बात को सोच कि चाहे वो गलत ही क्यों नहीं था, मुझे समझ में आता है कि वो लोग मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए मेरे गलत को भी सही मुझे बता के और मेरे को खुश रखने के लिए मेरे साथ अच्छे से रहते हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास 2 अच्छा परिवार है,
एक परिवार होता है कि इंसान परिवार से नाखुश होता है। मेरे पास 2 अच्छा परिवार है। अब आप लोग सोचते होंगे कि आपके पास 2 अच्छा परिवार है, उसके बावजूद आप ऐसी कविताएं क्यों लिखती हैं। ऐसा एक क्वेश्चन मेरे एक फ्रेंड ने किया था, मैं उनको ये चीज़ बता देती हूँ। ये जो मेरी कविताएं होती है, इनमें जो दर्द होता है, इनमें जो फीलिंग होता है, कहीं ना कहीं तो रियल लाइफ में भी ये सत्य है, और कहीं ना कहीं मेरे कुछ अपने हैं, उनके साथ मैं ऐसा देखती हूँ। जीवन में ऐसा होता है। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइए कि सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है। चलिए, अब मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ और मैं अपनी कहानी, अपनी कविता आपको सुनाती हूँ। कविता का शीर्षक है हम भी शीश झुकाते हैं। जी हाँ, ये एक एकल परिवार की बहू, बेटी या एक अकेले रहने वाली महिला है जो कि अपने परिवार को मैनेज करती है, और वो ये बात अपने दिल से कह रही है। किसी और का भी मैं कह सकती हूँ, और मैं अपनी तो बात कर ही रही हूँ यहाँ पे कि हम भी शीश झुकाते हैं। कविता का शीर्षक है हम भी शीश झुकाते हैं। और हम घर की शांति के लिए अपना रोटी खुद बनाते हैं। हम घर की शांति के लिए अपना रोटी खुद बनाते हैं। दिल से सच कहते हैं, हम भी बड़ों को शीश झुकाते हैं। देखिए, कभी कभी हालात ऐसा हो जाता है कि आप 20 जने का काम ना कर पाएँ एक साथ, 10 जने का काम ना कर पाएँ, तो आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आप कम से कम 10 रोटी तो अपने घर के लिए बना सकते हैं ना। यानी कि वैसे ही जिम्मेदारियां होती है कि हम बेशक पूरे परिवार की जिम्मेदारी ना ले, अगर अपनी जिम्मेदारी भी ले लें तो हम अपने परिवार की मदद करते हैं। तो ये मैंने लिखा है, हम घर की शांति के लिए अपना रोटी खुद बनाते हैं। दिल से सच कहते हैं, हम भी बड़ों को शीश झुकाते हैं। बेशक हम अपना काम खुद करें, लेकिन हमें बड़ों का आदर उसी तरीके से करना चाहिए जिस तरीके से कि हम जॉइंट फैमिली में करते हैं, जिस तरीके से कि हम मायके में मम्मी पापा का इज्जत करते हैं, उस तरीके से। किचन का सही महत्व समझने के लिए एक घर बनाया है। जी हाँ, हम लोग अक्सर कह देते हैं कि काम ही क्या होता है, तो सही बात है, एक बार आप करके देखो। किचन का सही महत्व समझने के लिए एक घर बनाया है। परिवार का सम्मान अपने तरीके से करें, हृदय में समाया है। ये बात हर इंसान के मन में रहती है कि हम जो हमारे पास आया है उसको हम किस तरीके से सम्मान दें। और जाहिर सी बात है, ये मेरा मानना है और फैक्ट भी है ये, कि आपको ना अपना प्यार और नफरत दोनों चीज़ दिखाना पड़ता है। अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा है, आपने उसको कोई चीज़ नहीं दिया, तो वो एकदम से क्यूट सा मासूम सा मुंह बना लेता है कि वो गुस्सा है, उसको वो चीज़ चाहिए। तो ऐसे ही आप किसी से प्यार करते हैं या किसी से नफरत करते हैं या किसी को सम्मान देना चाहते हैं, तो वो आपको दिखाना पड़ता है, और आपके दिल में जो रहता है वही आपकी एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट लाइन है, हम डरते थे कि जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं। हम डरते थे कि जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं। दिल बड़ा था, सपने छोटे, शायद इसीलिए हम जीत जाते हैं। कभी मैंने आसमान का सपना नहीं देखा, और ना ही मेरे आसपास के लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि वो आसमान का सपना देखते हैं। आसमान जो है सिर से थोड़ा दूर ही अच्छा लगता है, ताकि सिर में चोट ना लगे, और चादर भी ज़्यादा नहीं फैलानी चाहिए। छोटी सी जिम्मेदारी में उलझ ना जाएं, इसलिए बड़ा कदम उठाते हैं। दिल से कहती हूँ, हम भी बच्चों को संस्कार सिखाते हैं। छोटी सी जिम्मेदारी में उलझ ना जाएं, इसलिए बड़ा कदम उठाते हैं। दिल से कहती हूँ, हम भी बच्चों को संस्कार सिखाते हैं। हमें भी परिवार का प्रत्येक सदस्य प्यारा है। नफरत को बढ़ने ना दे, इसलिए दूरी का लिया सहारा है। जहाँ 10 बर्तन एक साथ रहेगा, वहाँ कुछ ना कुछ आवाज़ जरूर आएगी, लेकिन अगर घर में कोई बड़ा बूढ़ा बीमार हो तो बर्तनों को बड़े आराम आराम से रखना पड़ता है, ताकि उनका धड़कन ना तेज हो, ताकि उन्हें डर ना हो। तो इसलिए ये छोटे छोटे डिसीजन लिए जाते हैं। पर्सनल राय है ये मेरी। बड़े बूढ़े, प्यारे बच्चे, चाचा चाची और सभी हमें भी अपनाते हैं। हम एकल परिवार में रहने वाली महिलाएं हैं, हम भी शीश झुकाते हैं। थैंक यू।